ध्यान से देखना, मार्केट में यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में बाइंग मोमेंटम आता है और जो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आता है वापस से एक डाउन साइड का मूव करने के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद में देखो कितना अच्छा मोमेंटम करता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक था, चलिए समझते हैं। स्वागत है क्रिप्टो लर्निंग सीरीज के एक और वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आज हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में और समझेंगे कि कैसे मार्केट में बनता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होता है और इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मार्केट में नए हैं तो अभी आपको लर्निंग फेज है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे ध्यान देना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है, ना कि ट्रेड लेने पे। दूसरी चीज़, अगर आप नए हैं और वास्तव में आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और जो प्रॉफिट कर रहे हैं 7% लोग, 8% लोग, उनमें आना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस कमेंट के साथ रिप्लाई करूं और आपको संतुष्ट करूं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका जो भी डाउट होगा उस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता कैसा है, मार्केट में दिखता कैसा है, हम पहचान कैसे करेंगे इसकी। दूसरा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपके एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करना है, क्या साइकोलॉजी रखनी है जब आप टारगेट और एसएल डिसाइड करो उस टाइम, ठीक है। साथ ही हम देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी देखेंगे और कुछ बोनस टिप्स होंगी मेरी तरफ से जो मैंने 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस में सीखी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे डेल्टा एक्सचेंज। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा दिखता है मार्केट में। तो देखो, एक चीज बता दूं मैं आपको, मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद भी बनता है और अप ट्रेंड के बाद भी बनता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो इसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, अप ट्रेंड के बाद में बनता है तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये, ठीक है। इसमें हम एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं अगर इसको अच्छे से समझते हैं तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में बनता कैसे है। तो मैं ये केस ले रहा हूँ आपको, सबसे पहले जब मार्केट में अप ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट में अप ट्रेंड है तो मार्केट देखो हमेशा ऊपर ऐसे नहीं जाता एक लाइन में, हमेशा ध्यान रखना। तो मार्केट जाता कैसे, मार्केट जाता ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब देखो मार्केट में क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया या क्रॉस कर दिया, इसके बाद मार्केट वापस आता है रिटेस्ट करने के लिए। इसके बाद मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम होता है, वापस से मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर इस लेवल पे आता है और मार्केट यहाँ से फिर बाइंग मोमेंटम आता है और वापस से मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाता है और यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है। तो देखो, ये तो इसका हेड होता है, ठीक है, हेड होता है, ये शोल्डर होता है, ठीक है, ये हेड होता है। अब देखो ये बना कैसे, आपको बताऊँ, जब मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब इसको रिटेस्ट करने आना था तो ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा था, मार्केट वापस यहाँ पे बाइंग आया, तो यहाँ पे जो बाइंग किया लोगों ने तो उनको टारगेट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया और कुछ सेलर्स भी बैठे थे, दोबारा रेजिस्टेंस आएगा ना आगे जाके कहीं ना कहीं, और यहाँ से मार्केट को गिराते हैं। ये मार्केट वापस यहाँ पे आता है पिछले वाले सपोर्ट जोन पे, जो सपोर्ट जोन पे आया, उसके बाद मार्केट में क्या होता है, वापस से बाइंग आती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में वापस से बाइंग आ रही है, ठीक है। बाइंग आने के बाद क्या हुआ, मार्केट में जो सेलर्स हैं, जो ये शोल्डर है इसके आसपास से वापस से मार्केट में क्या होता है, सेलर्स फिक्स बराबर नहीं होता है, ये थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, वापस से सेलर्स आते हैं मार्केट में और मार्केट को डाउन साइड का मूव कराने की कोशिश करते हैं। मार्केट डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड के बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट कर जाता है, ठीक है। अब ब्रेकआउट करने की मैंने आपको हर वीडियो में समझाया कि हमारी 3 कंडीशन होती हैं, इन 3 कंडीशनों में से मैं 2 को तो हमें ट्रेड करना है और 1 के लिए हमें वेट करना है हमेशा। कंडीशन कौन कौन सी है, मान लीजिए ये जो लेग है इसकी, ठीक है, मैं इस वाली लेग को आपको, ये जो लेग है इसको मैं अलग समझा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ से समझाता हूँ तीनों को। यहाँ पे क्या हुआ, अब समझना, यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा तो मार्केट ने इसको डायरेक्ट वो कर दिया, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था तो मार्केट ऊपर पहले वो कर लेता है, मान लीजिए यहाँ पे एक रेंज बनाया, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। मार्केट ऊपर से आ रहा था, इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ रेंज बना रहा है, ठीक है, और फिर ब्रेकआउट किया। तो हमें देखो इसको ट्रेड करना है और इसको ट्रेड करना है। इसको ट्रेड करने के लिए हमें वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है, मार्केट एक तो बड़ा मोमेंटम ब्रेकआउट करते, बड़ा मोमेंटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा मोमेंटम का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे आप प्लान कर रहे थे कि यार यहाँ पे एंट्री लेना है, आपको हमारा टारगेट रहेगा। अब मार्केट इस सीधा ही आपके टारगेट के लेवल तक आ चुका है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपका 50% भी आ गया ना टारगेट, तो इस ट्रेड को मिस कर दो, छोड़ दो मतलब,
अब क्या हुआ यहाँ पे अगर आप देखोगे इस डायरेक्ट वाली कंडीशन में समझना अच्छे से, जिससे आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ से मार्केट आए यहाँ पे, अब मार्केट में बायर्स को वापस आने, तो मार्केट बायर्स आएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ये जोन क्या करेगा, रेजिस्टेंस का, तो इस जोन के आसपास मार्केट वापस से डाउन साइड में आएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल देखोगे, बेयरिश कैंडल के ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री ले लोगे, ठीक है। परफेक्ट एंट्री अभी आपकी यहाँ पे बनेगी। बट होता क्या है कि ये कभी कभी मूव बहुत बड़ा हो जाता है, फिर अगर आप इसके ब्रेकआउट पे देखते हो तो आपका एसएल बहुत बड़ा दिखता है। अब केस यहाँ पे दो केस होंगे, अगर मार्केट इसको आपको एसएल लेना है तो यहाँ से देखो मार्केट को आपको एसएल लेना है, तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाके लेगा, ठीक है, क्योंकि एंट्री आपको बनानी है। अगर आप मार्केट में यहीं पे एंट्री बना लेते हैं और आपके विपरीत अगर ट्रेड जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आप वो ले सकते हो, क्योंकि ये इस ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पे आपका एसएल छोटा रहेगा मार्केट को देने के लिए। और फिर वापस 1:2 1:3 जो मैंने आपको बता रखा है, अगर आप 5 मिनट के लिए ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 1:2 मिनिमम रखना है और 15 मिनट में 1:3। पर ये दोस्तों क्रिप्टो है, क्रिप्टो में आपको इजीली, ठीक है, अगर आप टाइम फ्रेम में टेक्निकली चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करते हो तो आपको 1:8 1:10 आराम से देखने को मिल जाते हैं, यहाँ तक कि 1:20 भी आपको टारगेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये कैसे आपको समझ में आएगा, तो लास्ट मैंने आपको बेस्ट टाइम फ्रेम का वीडियो डाला, उसको देखना, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो अब यहाँ से देखो हेड एंड शोल्डर मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में समझा दूंगा। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना, आपको देखो पेन और कॉपी साथ में रखनी चाहिए, जो नोट्स मैं आपको बना के बता रहा हूँ उनको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या होगा, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आपको बता देता हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मार्केट में मान लीजिए डाउन ट्रेंड है ये, ठीक है, अब मार्केट कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन होगा, कहीं ना कहीं तो सपोर्ट जोन होगा मार्केट में, मार्केट सपोर्ट जोन पे आता है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में बाइंग आएगी या रिटेस्ट करने आया मान लीजिए, इसके बाद मार्केट में वापस से सेलिंग आती है, मार्केट नीचे मूव करता है, मार्केट में वापस बाइंग आती है, मार्केट यही हमारे रेजिस्टेंस जोन पे आता है, मार्केट वापस नीचे आता है और मार्केट इसको वापस आता है और ब्रेकआउट कर जाता है, यहाँ से आपको टारगेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये शोल्डर हो गए दोनों इसके, ये हमारा हेड हो गया। अब देखो एक्चुअल देखो, अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने पिछला चार्ट मैंने बताया था उसमें भी समझ लेना इस चीज़ को, अप्लाई सब जगह होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मूव है ना आपका, ये मूव ये डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट में आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब यहाँ पे क्या कहा था मैंने, ये आपको रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एंट्री लेनी है, अगर डायरेक्ट हो रहा है तो कंसोलिडेशन की बात हो रहा है, और यही 1:3 के लिए आपको इसमें वेट करना है। अब देखो इसमें साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट बैंक सेलिंग कर रहा है सेलर्स, अब सेलर्स ने इस जोन को ब्रेकआउट कर दिया। अब देखो ब्रेकआउट करने के बाद एक नेचर है साइकोलॉजी का, या तो वो रिटेस्ट करने आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आया, या फिर बायर्स ने इसको सपोर्ट को तोड़ने के बाद भी, ठीक है, बाइंग करने की कोशिश की, पर ये सेलर्स थे ये हैवी थे, ठीक है, इनका प्रेशर ज़्यादा था, तो सेलर्स ने वापस किया। तो अब देखो यहाँ पे जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को देख के यहाँ पे जो बायर्स आए थे इनको एक बार मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर आप एक मैच हार जाते हो, दूसरे मैच में अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छी तैयारी के साथ आते हो, उसी प्रकार नीचे कहीं ना कहीं फिर दोबारा कोई सपोर्ट जोन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट जोन आया और उस लेवल पे मार्केट में जो बायर्स होते हैं वो फिर अच्छे से ताकत लगा के आते हैं, यानी अपना पूरा दम लगाते हैं मार्केट ऊपर ले जाने के लिए, और यहाँ से मार्केट अप साइड का मूव करता है। आप देखोगे तो अप साइड का मार्केट यहाँ पे मूव करता है। अब मूव करते करते मार्केट क्या हुआ, आपके जो रजिस्टेंस जोन था उस या पहले जो सपोर्ट जोन था वहाँ तक आता है। और वहाँ एक बात, तो जो सेलर्स बैठे हैं, जिन सेलर्स ने यहाँ से मार्केट को यहाँ तक पहुँचाया था, वो वापस से सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एज ए साइकोलॉजी। तो इन लोगों ने वापस से इसको सेल करने की सोची, पर जो लोग पूरी ताकत और दम के साथ आए थे वो क्या करते हैं, यहाँ से इसको नीचे आने नहीं देते, इस लेवल के नीचे आने नहीं देते, या इसके आसपास थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है स्पाइक में, आप जानते हो। और यहाँ से मार्केट क्या करेगा, इसको वापस से बाइंग साइड में भेजेगा। अब बाइंग साइड में भेजने के 3 कारण है। अगर ये सेलर्स दम लगा रहे हैं वापस से, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम भी देखो, ये सेलर्स अगर यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो दम लगाएंगे तो इसको थोड़ा टाइम बिता के फिर ब्रेक करेगा, ठीक है, सीधा ब्रेक में मैंने आपको समझा ही दिया था। या फिर मान लो इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर सेलर से एक बार फिर कोशिश करेंगे, यार मैं वापस से इसको फेक ब्रेकआउट बनाता हूँ और ऐसे स्पेस आता हूँ। तो ये फेक ब्रेकआउट से कैसे बचा जाता है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया, जाकर आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट बढ़ा रखी है पूरी क्रिप्टो लर्निंग सीरीज की, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की, और यहाँ से फिर आपको टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये इसके पास साइकोलॉजी थे। अब मैं आपको इसके लाइव एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि चार्ट में कैसा बनता है, जिससे आपको और कोई भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे
ये देखो। और इस ये जब बनता है ना मार्केट में, ऐसे नहीं छोटे मोटे ट्रेड मिलते हैं। अब देखो आपको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एंट्री एग्जिट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब बेस्ट टाइम फ्रेम आपको बताया था, पर यहाँ पे देखो मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट जोन था, ठीक है। मार्केट में वापस बायर्स आए सपोर्ट से, मार्केट सेल बायर्स सेलर्स वापस ये भी होते हैं क्योंकि मार्केट पीछे से सेलर्स थे मार्केट में भी, तो सेलर्स ने वापस से मार्केट का इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ब्रेक हो तो ये बायर्स वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये वापस कोशिश करेंगे कि यार वापस ले चलें, पर मार्केट नहीं जाता है इनसे। मार्केट में जैसे यहाँ पे आता है तो सेलर्स अब दम लगा के वापस से, अरे तुम बार बार आ रहे हो यहाँ पे, भाई यहाँ पे आए बायर्स फिर आए, तो जो सेलर्स थे वो अरे तुम बार बार आ रहे हो, इन्होंने पूरा दम लगा के मार्केट को यहाँ तक ले लिया। अब देखो मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे भी तो सपोर्ट मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे मार्केट सपोर्ट लेता है। और यहाँ से अब क्या हुआ, बायर्स 2 बार हार मान गए तो तीसरी बार वापस से एफर्ट कर रहे हैं और पूरा दम लगा के कर रहे हैं, और यहाँ से किया मार्केट वहाँ तक गया, ठीक है। अब यहाँ सेलर्स बैठे हैं तो ये भी भाई इतनी ताकत लगाए तो ये भी ऐसे तो निकलेंगे नहीं ना, इन्होंने फिर दम लगाया मार्केट को लाया। पर इस केस में देखो मार्केट यहाँ तक आया, फिर सेलर्स आ गए, बायर्स आ गए, ठीक है। अब देखो बायर्स आए, बायर्स आने के बाद अगर आप देखोगे इसमें बायर्स आए यहाँ पे, अब देखो ये बायर्स आए। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कभी डायरेक्ट, अब देखो ये जो 2 कैंडल बनी है ये और ये, इनमें आपका एंट्री नहीं करनी थी, पर यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इस जोन के आसपास आया, यहाँ पे है ना रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद देखो यहाँ इसको ब्रेकआउट करता है, इस ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसके नीचे आपका यहाँ पे एसएल होता है, ठीक है। अब देखो ये इतनी सी है, ठीक है, इसके बदले में आपको एक ही कैंडल में कितना बड़ा टारगेट देखने को मिला है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी, एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। अब आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ सेम कैसे होता है, ठीक है। देखो पर ये जब भी बनता है और एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि बनता कम है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे देखोगे तो हैमर क्या है, देखो वो सॉरी हैमर नहीं, वो इन्वर्टेड है, वो था हेड एंड शोल्डर, और ये देखो हेड एंड शोल्डर। मार्केट में क्या ट्रेंड था, मार्केट ने इसको थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये आई बना है, फिर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, और फिर वहाँ से बायर्स कोशिश करते हैं, बट जो सेलर्स की वो है स्ट्रेंथ आप देख सकते हो, और मार्केट को वापस यहाँ ब्रेक कर देता है। अब देखो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे करके देखोगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि बताऊँ क्या, मैंने ये बोला था बस सीधे में आपको ब्रेकआउट नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, पर यहाँ पे देखो 2 कैंडल बनाया है, ये नहीं यहाँ से सेलिंग आई है तो सीधा एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पे थोड़ा इसको मान सकते हो, चलो इसको मत मानो भाई, ट्रेड मिस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट से निकल गए, आपका कैपिटल बचा, अगर आप कंफ्यूजन हो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने ये बोला कि अगर जब भी ये डायरेक्ट गया, अब मान लीजिए कि आप में से बहुत से भाई लोगों को ये लगा होगा कि ये तो डायरेक्ट गया साहब, हम तो नहीं ले सकते थे, आप ऐसे कैसे बोलते हो, अब यहाँ पे डायरेक्ट गया आप बोल रहे हो वापस नहीं आया। अब देखो यहाँ से गया तो कोई दिक्कत नहीं, वेट करो, अब वापस आया। मैंने हमेशा बोला देखो यहाँ से ये यहाँ तक, तो ये सपोर्ट हमेशा जोन होता है, ठीक है, ये यहाँ तक का जोन है। अब देखो यहाँ पे आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ से ये वापस से इसी जोन से टच करके वापस से सेलिंग में आता है, और सेलिंग में आता है तो कितना बड़ा टारगेट आपको देखे जाता है। अब आपकी एंट्री क्या बनती है, अब मैंने आपको ये बोला था भाई यहाँ से अगर ये फेल होगा ना तो यहाँ से भी होगा, और ये फेल होगा तो यहाँ से भी होगा। अब यहाँ पे आप एंट्री लेते हो, ऐसा आपका यहाँ एंट्री आपकी यहाँ पे, और अब आप देख सकते हो कितना तगड़ा आपको मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है। पिछला में भी देख लो, इसमें भी देख लो, बनता कम है मार्केट में, पर जब भी बनता है छप्पर फाड़ के पैसा देके जाता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए और ऐसे सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके छोटे भाई की मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट करके मेरे को दे सकते हो। एक दो और दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो, हाँ इसको देख लो, देखो यहाँ पे जब भी आया, अब देखो यहाँ पे क्या कैसे मानोगे आप, मैंने टाइम फ्रेम बड़ा कर दिया। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ से कहीं से वापस ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आया, ठीक है, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये हमें ये कभी क्लियर नहीं दिखा, जितना क्लियर होगा इसका मतलब ये तो सभी लोगों को दिख रहा है, सब लोग ही ट्रेड करें। तो जो प्रो ट्रेडर्स हैं, आप हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी जो भी कैंडल जितने कन्फ्यूजन होती है वो उतना ही अच्छा काम करती है। तो जो भी पैटर्न जितना कन्फ्यूजन करता है ना आपको, वो उतना ही काम करता है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़। इसको देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है, पहले मार्केट इसको ब्रेकआउट किया,
ऊपर गए मार्केट, फिर नीचे आए, फिर मार्केट ऊपर गए, फिर मार्केट नीचे आए, फिर देखो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिला है। अभी देखो ये क्या है, आप ये कह रहे हो कि ये छोटी सी कैंडल है, पर अगर आप ये देखोगे तो ये 1,06,000 के आसपास है। आपकी एंट्री जो बनती है यहाँ पे, अगर ठीक है छोटे टाइम फ्रेम पे आपकी 1,03,000। अब देखो ये बड़े अब आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे एंट्री कैसे बनानी थी मैं आपको बताऊँ। अब जैसे आप 2 घंटे देख रहे हैं, 4 घंटे देख रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो देखना बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया। यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा होगा दोस्तों, आप 15 मिनट कैंडल देखो, मैंने आपको 15 मिनट की कैंडल बोली है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा होगा, और कर रहा हो तो ही एंट्री करेंगे, नहीं कर रहा हो तो नहीं करेंगे। पर अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वो करता है, ठीक है। अभी देखो आपको मैं कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे दूर कर देता हूँ, कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। बट क्या है कि वो चार्ट ही कब बग जाता है सारा। अभी देखो ये क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम में आपको हेड एंड शोल्डर दिखा रहा है, पर इस छोटे टाइम फ्रेम में आपको हेड एंड शोल्डर दिखाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने आपको 2 घंटे में दिखाया, परफेक्ट दिखा रहा था, एंट्री नहीं दिखा रही थी क्योंकि सीधा गया मार्केट। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे गया और कंसोलिडेशन करने के बाद ये देखो अब यहाँ पे आपका ब्रेकआउट, यहाँ पे आपका एसएल, और आप आराम से टारगेट ले सकते हो। तो ये चीज़ है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और आपका जो भी सजेशन छोटे भाई के लिए वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही फिर एक नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।